धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा महिमा महिमा। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित एमएमबी पुणे से दोस्तों आपके बीच में और एक विषय लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे अंत तक। और ये दोस्तों मैसेज आपके बीच में मैंने इसलिए लाया दोस्तों, क्योंकि मसीह के देह में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। उनमें से एक व्यक्ति है दोस्तों, जिसका नाम है शेखर डेविड। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा दोस्तों। ये मानता है दोस्तों कि एक ही है ना, एक ही गॉड है ना, एक ही गॉड है, ये मानता है। और इसका स्क्रिप्चर ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। जो ये स्क्रिप्चर रखता है, जो लोगों को उल्लू बनाता है, जो उसके चर्च में लोग आते हैं शेखर डेविड के, जो लोगों को उल्लू बनाता है, एक वचन को लेकर सहारा लेता है। व्यवस्था विवरण ठीक आपके स्क्रीन में आया होगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय वचन 4 कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? इज़राइल की। और ये इस माशे ने, इस डेविड ने भगोड़ा निकला, ठीक है ना। इस डेविड ने ऐसा मूर्खता का टीचिंग दिया है, कहता है एक ही परमेश्वर है। ये देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, एक ही परमेश्वर है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक आपके स्क्रीन एक वचन उठाकर लोगों को उल्लू बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को मत सुनिए जो मसीह के देह को खराब करे, जैसे शेखर डेविड वाले लोग, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो मत करिए, मत सुनिए, निकलो। क्योंकि ये कहता है एक ही गॉड है, एक ही गॉड है ना। कहता है वन गॉड वाले एक वचन उठाकर फंस गए हैं, वन गॉड वाले। और वो कौन सा है दोस्तों? व्यवस्था विवरण 6:4। और ये इजरायली की बात चल रही है। और इस महाशय ने, जिसका नाम है शेखर डेविड, इसी ने ये वचन को लेकर लोगों को उल्लू बनाया। आइए दोस्तों हम वचन से देखते हैं। ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है बाइबल के अंदर त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। कहते पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। ये त्रिएक परमेश्वर बाइबल के अंदर है। हाँ दोस्तों है। आइए दोस्तों हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब हम देखते हैं 1 अध्याय वचन 1 और 2। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सृष्टि की शब्द है सृष्टि की। दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तथा शब्द क्या है? तथा परमेश्वर का आत्मा, शब्द क्या है? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, मंडरा रहा था। शब्द क्या है? आत्मा को। आंधी में कौन था? आंधी में कौन था? परमेश्वर, है ना। तो हम सभी को समझना है दोस्तों, आप सभी को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि शेखर डेविड वाले आपको फंसा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे मैसेज को आप गंभीरता से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है आंधी में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आंधी में, आंधी में। दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, गहरे जल पर अंधेरा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। क्या था? आत्मा मंडरा रहा था। तो ये शेखर डेविड वाले क्या कहते हैं? वन गॉड, एक ही गॉड है। तो मत फंसिए, मत चक्कर में फंसिए, है ना। हमें स्क्रिप्चर चाहिए। आपको बताए दोस्तों इसी का भी वचन हम उत्पत्ति 1:1 का हम वचन यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय वचन हम 1 अध्याय में ही देख सकते हैं, है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो ये कनेक्शन होता है कि नहीं दोस्तों? ऑफकोर्स होता है। तो इस मूर्खता की जो शेखर डेविड ने, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, ये बंदे ने कितने लोगों को उल्लू बनाया, वन गॉड। तो यहाँ पे शब्द क्या है उत्पत्ति में? आत्मा। देखिए दोस्तों, तो ये वन ही गॉड को मानता है, बस ट्रिनिटी को नहीं मानता। तो सोच के देखिए, बचो ऐसे लोगों से। आइए दोस्तों और एक कनेक्शन आपके बीच में मैं दे रहा हूँ। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है हमें कौन सी आज्ञा
सीखनी है। कौन सी आज्ञा हमें सीखनी है? पास्टर ने दी हुई आज्ञा या यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञा? यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपीट पढ़ रहा हूँ, ठीक आपके स्क्रीन पर आया होगा। लेकिन हमें कौन सी आज्ञा सीखनी है? जो पास्टर देते हैं वो आज्ञा सीखनी है या यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञा? तो ये आप सभी को समझना है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। आइए देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों को कौन सी आज्ञा दी थी। तो आप सभी को समझना है दोस्तों, आज्ञा कौन सी दी थी। शेखर डेविड ने आज्ञा क्या दी थी? उनके चेले चपाटे जो चर्च में आते हैं उनको क्या आज्ञा? एक ही गॉड है, वन ही गॉड है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। तो वचन यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी। आइए पढ़ते हैं मत्ती 28, 19 और 20। यहाँ पे साफ साफ कहता है, लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शब्द क्या है? चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। शब्द क्या है? बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पहला शब्द है पिता भी है, उसके बाद पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। ये तीनों भी है दोस्तों। ये कैसे कह सकता है? डेटरनॉमी निकाल के व्यवस्था विवरण 6:4 में लोगों को ऐसे उल्लू बना सकते। सोच के देखिए दोस्तों। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि ये पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, ट्रिनिटी को नहीं मानता। सोच के देखिए दोस्तों, ये वन ही गॉड को मानता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। इसलिए वचन साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। तो ये शेखर डेविड क्या कर रहा है? इजराइल का कॉन्सेप्ट उठाकर लोगों को ऊपर थोक रहा है ना? लोगों पर थोप रहा है। तो सोच के देखिए, इसी बड़ी मूर्खता की पीछे में आप मत फंसिए दोस्तों। हमें जैसा वचन कहता है वैसा जीवन जीना, जैसा वचन में लिखा है वैसा हमें जीवन जीना है। यहाँ तक ठीक। अगर आप शेखर डेविड के फॉलोअर्स हो या कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो, आप निकलो दोस्तों। आपको वचन से ही बातें करना होगा, वचन से ही बातें करना होगा। यहाँ तक ठीक। आइए दोस्तों और एक क्वेश्चन निकालेंगे। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय वचन 15 और 17। देखिए यहाँ पर भी क्लियर होता है, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानेंगे। शब्द क्या है? आज्ञा को मानेंगे। तो यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी थी चेलों को? यही तो दी थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे उन्हें मानना सीखो। ये तो आज्ञा है। तो शेखर डेविड नहीं मानता है दोस्तों, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। शेखर डेविड नहीं मानता है। तो आप सभी को समझना है दोस्तों। तो जितने लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 15 और 17 लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। शब्द क्या है? मानोगे। 16वां, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये बात किसकी हो रही? पवित्र आत्मा की। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है किसको? चेलों को। तो आप सभी को दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे शेखर डेविड वाले लोग क्यों ऐसे कहते हैं कि पिता भी नहीं पुत्र? यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मैं यहाँ यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहे थे। तो यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों भी है दोस्तों। आप सभी को समझना है, तीनों भी है। तो इन जैसे लोगों को दोस्तों आप सभी को समझना है, ये वन गॉड वाले, ठीक है ना? उन सब से बचो, है ना? तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो को खूब शेयर करें और मेरे साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।